चलिए आज बात करते हैं तारीख के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट की। शिमला अग्रीमेंट 1972। ये वो मुआहदा है जिसने एक तबाहकुन जंग के बाद दो मुल्कों के दरमियान अमन की एक नई राह बनाने की कोशिश की थी। जरा सोचिए, एक ऐसी जंग जो मुल्क का नक्शा ही बदल दे। उसके बाद दो दुश्मन मुल्क आखिर अमन कैसे कायम कर सकते हैं? यही वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जिसमें शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ। तो आखिर ये मुआहिदा हुआ ही क्यों? चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 1971 की जंग के फौरन बाद हालात क्या थे। देखिए, 1971 की जंग के बाद तीन बड़ी चीजें हुईं। पहली, ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। दूसरी, इसी के नतीजे में एक नया मुल्क बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभरा। और तीसरी, जाहिर है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब हो गए जितने पहले कभी नहीं हुए थे। और इन सब के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त इंसानी और सियासी प्रेशर था। और वो प्रेशर इस नंबर से आता है, 90,000। जी हाँ, लगभग 90,000 पाकिस्तानी फौजी और आम शहरी इंडिया की कैद में थे। ये इतनी बड़ी तादाद थी कि इसने पाकिस्तान की नई हुकूमत पर फौरन बातचीत के लिए शदीद दबाव डाल दिया था। तो जब जंग का मैदान ठंडा हुआ, असल काम शुरू हुआ डिप्लोमैटिक टेबल पर। और इस काम के लिए शिमला को चुना गया, जहां अमन की तरफ एक नया रास्ता निकालने की कोशिश होनी थी। और इस टेबल पर आमने सामने थे दो बहुत ही पावरफुल लीडर्स। पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो एक हारी हुई कौम की लीडरशिप कर रहे थे, और दूसरी तरफ थी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो एक बड़ी फौजी जीत के बाद बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में थी। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इस अग्रीमेंट के अंदर आखिर लिखा क्या था। ये आप समझ लीजिए दोनों मुल्कों के रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाने का एक पूरा प्लान था। इस मुआहदे में कुछ बहुत ही अहम उसूल तय किए गए, जैसे कि पुरअमन ताल्लुकात कायम करना, सारे झगड़े आपस में बातचीत से हल करना, एक दूसरे की आज़ादी और खुदमुख्तियारी की इज्जत करना, और फ्यूचर में कभी ताकत का इस्तेमाल ना करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को रिकग्नाइज किया गया, और फौजों की वापसी के साथ साथ जंगी कैदियों की रिहाई पर भी रजामंदी हुई। लेकिन इन सब में से एक क्लॉज सबसे अहम थी, और आज तक उस पर बहस होती है। वो थी बायलैटरल टॉक्स, यानी दो तरफा मुज़ाकरात। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दोनों मुल्क अपने सारे मसले, खास तौर पर कश्मीर का मसला, किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत के बगैर आपस में ही सुलझाएंगे। एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन इसका असर क्या हुआ और दोनों मुल्कों में इसे किस नज़र से देखा जाता है? क्योंकि इसकी लेगेसी, इसका विरसा आज भी कंटेस्टेड है। यहाँ आप दोनों मुल्कों के नज़रिए में फ़र्क साफ देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था अपने 90,000 कैदियों की वापसी। लेकिन बहुत से क्रिटिक्स कहते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले को दो तरफा बनाकर अपना इंटरनेशनल लेवरेज खो दिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए ये फौजी जीत के बाद एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी, जिसने कश्मीर पर उनके बायलैटरलिज्म के स्टैंड को मजबूत कर दिया। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसे याद कैसे रखा जाए, खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं? चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है। इस पूरे मुहायदे के रूह को, इसके कोर आइडिया को याद रखने की चाबी एक छोटे से सिंपल से जुमले में छुपी है। और वो जुमला है, शिमला इज सेटलमेंट आफ्टर सेपरेशन। यानी शिमला का मतलब है जुदाई के बाद सुलह। ये आसान इसलिए है क्योंकि ये मुआहदा मशरकी पाकिस्तान के अलग यानी सेपरेट होने के बाद हुआ था, और इसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को सेटल करना था। सिंपल है ना? और हाँ, अगर आपको एग्जाम में एक लाइन में इसका जवाब लिखना पड़ जाए तो बस ये लिख दीजिए, शिमला अग्रीमेंट 1971 की जंग के बाद साइन किया गया एक अमन मुआहदा था, जिसका मकसद ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना, लाइन ऑफ कंट्रोल को तस्लीम करना और झगड़ों को आपस में बातचीत के जरिए हल करना था। परफेक्ट। तो अब मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। इस मुआहदे को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। क्या शिमला अग्रीमेंट का विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है? इस पर जरूर सोचिएगा। इस सवाल पर सोचते रहिए, और अगर आपको ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर्स पसंद है तो हमारे YouTube चैनल लर्न एंड क्वालिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।